ईरान इजराइल सीज फायर के पीछे वर्दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पाक भारत जंग में पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। भारत की तरफ से जो मिसाइल फायर किए गए कोई भी हदफ तक नहीं पहुंचा। हमने जवाबी कार्रवाई में भारत की शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि क़याम अमन में उलमा ने हमेशा अहम किरदार अदा किया। मुहर्रमुल हराम में हम आहंगी का फ़रोग इंतहाई ज़रूरी है। 14 अगस्त को तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा फैसल मस्जिद में इकट्ठे नमाज अदा करेंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमें मुत्तहिद होना होगा। हमें नफरत और फ़िरकावारियत का शिकार नहीं होना। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए रिकॉर्ड बनने लगे। नए माली साल के तीसरे रोज भी कारोबार में तेजी। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,31,000 से बढ़ गया। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,30,344 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। मुआशी माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों की हुकूमत पर एतमाद की वजह से हिस्सेस की खरीद फरोख्त में इजाफा हो रहा है। मैं एक वादे पैगाम देता हूँ, जितनी भी ये रियासत है मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आपने इस मुल्क में गवर्नर राज भी लगाना है, वो भी गैर आईनी काम है, आप लगा लो। मेरी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। आली अमीन गंडापुर का चैलेंज। कहते हैं जितना जोर लगाना है लगा लें। आईनी तरीके से हुकूमत नहीं गिरा सकते। किसी जमात या इदारों से मदद नहीं मांगूंगा। साजिश के बगैर हमारी हुकूमत गिराई नहीं जा सकती। हमारी हुकूमत हो या इख्तियार सब बानी PTI के पास है। वो जब चाहें हुकूमत गिराने का हुक्म देते हैं। 9 मई बहाना था, बानी PTI निशाना था। हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल। कहते हैं बातचीत के लिए हमारी तरफ से कोई देर नहीं। बानी PTI जैसा कहेंगे वैसे ही आगे बढ़ेंगे। ये तासुर गलत है कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। बानी PTI ने हमेशा डायलॉग पर ही जोर दिया, मगर वो बामानी मुज़ाकरात चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। जिसका जो शौक़ है वो पूरा करके देख ले। उधर PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान की हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए हिमायत। इधर JUI तहरीक दम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेगी। मौलाना फजल रहमान की बानी PTI को यकीन दहानी। बानी की बहनों के जरिए पैगाम अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तहरीक दम एतमाद लाने का मामला ज़ेर गौर नहीं। मौलाना फजल रहमान से भी कोई बात नहीं की गई। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म ने एक माह में 3 मरतबा PTI को कहा कि हमें बैठ कर बात करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने मुसलसल मुज़ाकरात से इनकारी रही। PTI जमहूरियत को डायलॉग से नहीं डेडलॉक से चलाना चाहती है। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं तहरीक दम एतमाद एक आईनी और कानूनी चीज़ है। बानी PTI खुद इसका शिकार बने। गवर्नर की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा किसी बहरान में चला जाए। अदम एतमाद से मुतालिक कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं। एहतजाज PTI समेत हर सियासी पार्टी का आईनी और जमहूरी हक़ है। एहतजाज के आड़ में इंतशार फैलाने पर हुकूमत कार्रवाई करेगी। अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश के लिए उनके अपने लोग ही काफ़ी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि अपोजिशन के पास एक रुकन भी ज़्यादा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तब्दील करना इसका हक है। इसमें साजिश की कोई बात नहीं। मखसूस नशिस्तों की बहाली के बाद नई सूरत हाल पर भी वज़ीर आज़म से बात हुई। सवात वाक़े पर भी तबादला ख्याल किया गया। हाइब्रिड सिस्टम कामयाब हो रहा है। बानी PTI सिस्टम चलाने में नाकाम रहे। शहबाज शरीफ की क़यादत में ये सिस्टम कामयाब हो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सिविल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में अच्छे ताल्लुकात को हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं। बानी PTI ने नाकामी देखी तो ऐवान सदर चले गए कि बाजवा को उम्र भर के लिए आर्मी चीफ बना देंगे।
आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी का सियासी जोड़ तोड़ तेज। पार्लिमानी पार्टी का हम इजलास कल जरदारी हाउस इस्लामाबाद में तलब। पार्लिमानी लीडर सरदार याकूब इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में 16 अरकान की शिरकत मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक PTI के टिकट पर जीतने वाले 4 अरकान असम्बली इजलास में शरीक होंगे। 27 मेंबरान की अक्सरियत हासिल करने की हिकमत अमली पर गौर होगा। हुकूमत तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी नून लीग की हिमायत के लिए भी हिकमत अमली तय करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म ECO सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। अहम इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। रुकन ममालिक के दरमियान तिजारती, ट्रांसपोर्ट, राबतों और तवानाई के शोबों में ताउन पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म की ECO ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को सिंध के मखसूस इलाकों में मोबाइल फ़ोन की बंदिश का फैसला। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। कराची डिवीज़न, खैरपुर, सखर, रोहड़ी, जैकबाबाद, शिकारपुर, 7 समेत मुख्तलिफ एरियाज शामिल। वजारत दाखिला जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगी। पंजाब में भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। लाहौर समेत तमाम अजला में ड्रोन कैमरों से जुलूसों, हसास मुकामात की फ़ज़ाई निगरानी। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में गोरिल्ला जंग के खिलाफ एक्शन दुरुस्त करार। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने शरीयत की रोशनी में रियासती इक़दामात को जायज़ करार दे दिया। कहते हैं गोरिल्ला जंग में अगर किसी पर शक हो तो उसकी गिरफ्तारी शरीयत के मुताबिक जायज़ है। अगर रियासत शक की बुनियाद पर 100 अफराद को गिरफ्तार करे तब भी शरीयत इजाज़त देती है। गोरिल्ला जंग का मकसद मुकामी आबादी को नुकसान पहुँचाकर रियासत से मुतनफ़िर करना है। अगर मस्जिद पर हमला या खुदकुश धमाका हो तो रियासती रद्द-ए-अमल लाजमी होता है। अगर रद्द-ए-अमल में कोई बेगुनाह मारा जाए तो फौज दियत देगी, लेकिन गुनहगार नहीं होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के किराए में 2% इजाफा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नए किराए का इतलाक कल से होगा। 18 जून को भी ट्रेनों के किराए में 3% इजाफा किया गया था। रेलवे के नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल महंगा होने से रेलवे को माहाना 10 करोड़ 90 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत दीगर माहौली अमराज की वजह बन सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम। कहा कि ज़मीन, दरिया, फिजा, फसलों और सेहत को प्लास्टिक की आलूदगी से नुकसान पहुँचाया जा रहा है। पंजाब रोज़ बरोज़ प्लास्टिक फ्री होने की तरफ बढ़ रहा है। प्लास्टिक बैग्स की जगह माहौल दोस्त कपड़े और कागज़ की थैलियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मुल्क के कई इलाकों में मानसून बारिशों का स्पेल। कराची में बारिश से मौसम खुशगवार। कर्क में बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तुग़यानी। 12 साल बच्चा बरसाती नाले में बहकर जाँ बहक। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिश की तवक्को। PDM का खैबर पख्तूनख्वा में 5 से 11 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट। दरियाए चतराल, दरियाए सवात, दरियाए पंचकोड़ा और दरियाए काबुल में तुग़यानी का खदशा। ईरान का IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करना नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टीम ब्रूस कहती हैं ईरान को मजीद ताख़ीर के बगैर मुकम्मल ताउन करना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले, IAEA के साथ मुआहदे की मुअत्तली का बिल शुरा निगहबान से मंजूरी के बाद हम पर लाजिम हो गया है। हम इस बिल के पाबंद हैं और इसके नफाज में कोई शक नहीं। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की सरबराही बाहत की सिफारती शिकस्त। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ झूठे प्रोपेगेंडा नाकाम। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का सदर मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली और दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात की आलमी सतह पर पजीराई। कांग्रेस रहनुमाओं की सिफारती नाकामी पर मोदी सरकार पर तनकीद। रेनिका चौधरी कहती हैं पहलगाम वाक़े के बाद इंटेलिजेंस की नाकामी का जिम्मेदार कौन है। पवन खेर बोले, मोदी हुकूमत ने फौजियों और आवाम की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करते हुए इन्हें धोखा दिया है।